हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स 2021 एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री की तो यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन और कई कई शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप आज के क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हो या फिर इन सारे क्वेश्चंस को क्यूज के फॉर्मेट में खेलना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना एग्जाम गुरु, वहां पर आपको मेरा एप्लीकेशन दिख जाएगा। एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस तरह का है, तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, अंग्रेज की जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां पर भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1858 में। जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति, इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था और उसी समय ब्रिटेन में पास हुआ था भारत सरकार अधिनियम। कब हुआ था? 1858 में। तो ईयर आपको केवल याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हर साल करवाया जाता था अलग अलग शहरों में, लेकिन जो 1896 में यह अधिवेशन हुआ था यह इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पर पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे सबसे पहले 1897 के अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय गीत की तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, उसी आनंद मठ उपन्यास से इस राष्ट्रीय गीत को निकाला गया है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है आनंद मठ उपन्यास से। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वे जब भारत के वायसराय बने थे तो उस टाइम उन्होंने भारतीय प्रेस को काफ़ी छूट दी थी, जिसके कारण से उन्हें इसका मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जब 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार था? नाम आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो दोस्तों, यह जाना जाता है लखनऊ अधिवेशन 1916 को। देखो, लखनऊ अधिवेशन 1916 यह भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, जब सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 दल बढ़ चुके थे, एक मॉडरेट थे और एक एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि गरम दल और नरम दल। दोनों को एक बार फिर से मिलाने के लिए लखनऊ अधिवेशन रखा गया था 1916 में, जिनमें दोनों पार्टियों को वार्ता के लिए एक ही मंच पर बुलाया गया था। और यहाँ पर जो INC का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्षता की थी अंबिका प्रसाद मजमूदार ने। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ क्यों था? तो नरम दल और गरम दल को मिलाने के लिए। इसके अलावा मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल भी यहाँ पर बना था। और दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको कि इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका प्रसाद मजमूदार ने। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6।
भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? दोस्तों, भारत में सबसे पहली यूरोपीय बस्ती बनी थी केरल के कोच्चि शहर में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया है? दोस्तों, यह फरमान जारी किया गया था गोलकुंडा के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह कब जारी हुआ था? तो 1632 ईस्वी में। इस समय यह शर्त रखा गया था कि प्रति वर्ष अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए 500 पैगोडा देना पड़ेगा। पैगोडा उस समय का वहाँ पर की मुद्रा प्रचलन थी। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है? सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों, सलवाई की संधि यह हुआ था प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के समय में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला एंग्लो मराठा युद्ध यह हुआ था आपका 17 मई 1782 ईस्वी को, और इस युद्ध की समाप्ति पर यहाँ पर ब्रिटिश और मराठा के बीच में यही सलवाई की संधि हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस बार के एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में 100% सफलता चाहते हो तो यह जीके का ईबुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकालकर 10,000 वीवीआई क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। इसके साथ ही आपको लास्ट में एयरफोर्स के प्रीवियस 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और जीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस ईबुक से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आएगा। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले एक बार इस ईबुक को जरूर पढ़ लें। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? दोस्तों, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से आए थे हेक्टर मुनरो और दूसरी ओर से थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम II। लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो 10th क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों, ये दोनों ही अधिनियम पारित किए गए थे लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें लॉर्ड लिटन के कार्यकाल की, तो वे भारत में 1876 से 1880 तक वायसराय रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? दोस्तों, भारत में एकमात्र ऐसे वायसराय थे लॉर्ड मेयो जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। और कहाँ में हुआ था? तो 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर नामक जगह पर एक अफगान पठान के द्वारा कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय टंकन एवं कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? यह पारित किया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? दोस्तों, मराठा मैकियावेली यह कहा जाता है नाना फडणवीस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? दोस्तों, यह इस संधि का संबंध है आपके तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब थी? यह हुआ था 18 मार्च 1772 ईस्वी को। ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और दूसरी ओर से यहाँ पर थे टीपू सुल्तान। इन्हीं दोनों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही।
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम गुरु सर्च करके, वहाँ पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डेली GK क्यूज और मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना एग्जाम गुरु, वहाँ पर आपको रागा और इंग्लिश के कंप्लीट मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल ऑनलाइन रियल एग्जाम के जैसे होंगे। तो आप सभी लोग अभी से एग्जाम तक डेली एक एक मॉक टेस्ट वहाँ पर अटेंड करना, जो कि आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।